आज बहुत सारे लोग जामा मस्जिद से बाहर निकलने के बाद जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हुए भारत के संविधान की दुहाई दे रहे थे। तो यह सेलेक्टिव संविधान नहीं चलने वाला है कि उस संविधान में अगर यह लिखा है, और ना आरएसएस ने लिखा है, ना बीजेपी ने लिखा है, ना विश्व हिंदू परिषद ने लिखा है, इवन किसी राइट विंगर ने नहीं लिखा है, उन्हीं का संविधान है जिसे लेकर के पिछले 70 साल से लोग कंधे पर ढो रहे थे, और उन्होंने उसके साथ में जो रात वो दुनिया को नहीं पता है। ये कम से कम खुले में कर रहे हैं, सबको बता के कर रहे हैं, सबकी राय लेके कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ये डिक्टेटर है, ये हिटलर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी मित्र लोग बैठे हुए थे, विपुल शाह हैं, पंकज भाई हैं, अरुण भाई हैं, तमाम सारे लोगों से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि हमारे समाज ने यह मान लिया है कि हमने वोट दे दिया है, बस अब हमारा काम खत्म। अब 5 साल तक मोदी को और अमित शाह को हमारे घर पे आके पूछना चाहिए कि सब ठीक है कि नहीं ठीक है। हम कह देंगे ठीक है तो ठीक है, नहीं पूछने आए तो ये सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकारों को जिताने और बिठाने के बाद आपकी भूमिका शुरू होती है। आप अपनी भूमिका उस दिन समाप्त कर लेते हैं। मैं कहता हूं जीतने के बाद शुरू होती है। लिहाजा इस देश में जो आज की परिस्थिति है, जो आज तस्वीर पूरी उभर के आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही हालात 47 के हैं। 47 के अंदर भी यही सब हुआ था। और आप इसका कंट्राडिक्शन देखें कि कुछ लोग हिस्ट्री में कोई गलत काम कर भी दें तो वो लोग वर्तमान में अपना चेहरा छुपाते हैं। यह हमेशा होता है। लेकिन इस देश में आपकी चुप्पी ने और आपकी खामोशी ने और आपकी अज्ञानता ने और आपकी इग्नोरेंस ने, जिन लोगों ने इस देश को मजहब के नाम पे बांटा, 1947 में जब इसका रेफरेंडम लिया गया मुस्लिम लीग ने कि पाकिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर उस रेफरेंडम में जब वोट पड़े तो 475 में से 425 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, बाकायदा तय करके कि मुस्लिम लीग इस बुनियाद पे चाहती है कि पाकिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। यह अलग बात है कि 1940 में लाहौर के अंदर रेजोल्यूशन पास हो गया था कि पाकिस्तान बनेगा। उस वक्त मुस्लिम लीग का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। आपने 1000 बार इस बात को सुना होगा सरकारों में आने के बाद कि देखिए साहब आरएसएस पे बैन लगाया गया, पटेल ने लगाया, इसलिए लगाया। लेकिन किसी ने आपको यह बताया कि 47 के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर भी बैन लगा था? यह नहीं बताया गया। और आरएसएस के लोग और आरएसएस की संस्था चलाने वाले और उसकी सरकार में बैठने वाले लोग जब भी सरकार में आते हैं इस ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं कि देखिए साहब हमारे ऊपर बापू की हत्या का आरोप है। इतने डिफेंसिव रहते हैं कि बार बार उस बात को कह करके उनको बैकफुट पे किया जाता है। लेकिन वर्तमान की एक स्थिति से आप देखिए, पाकिस्तान जिन लोगों ने बनवाया, मजहब के नाम पे बनवाया, 2 नेशन थ्योरी के नाम पे बनवाया, वो सर्वे सर्वा थे। उन्होंने अपने 1940 का जो इजलास किया उन्होंने लाहौर में, उसमें उन्होंने पास कर दिया। लेकिन आज जिस बिल को लेकर के जो अब एक्ट बन गया है, कानून बन गया है, जिसमें सरकार को धमकाने और डराने नहीं, इस देश की मेजॉरिटी को चैलेंज करने की बात की जा रही है। और यह इसलिए हो रहा है कि आप न सही बात समझ पा रहे हैं, न कन्वे कर पा रहे हैं। लिहाजा आप लगातार जवाब दे रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट में बहस होती है इस बिल को लेकर के, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जितनी भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, ये दुकानें सेकुलरिज्म की, हर पार्टी में एक टोपी वाले साहब ने पूरी ताकत के साथ इस बिल की मुखालफत की कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है। मुझे सिर्फ 2 पार्टी के एमपीओ की मुखालफत पे ज्यादा एतराज है। एक पार्टी थी पीडीपी और दूसरी पार्टी थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पे बैन लग चुका था तो उन्होंने नाम बदल लिया, लेकिन फितरत वही थी, सोच नहीं बदली थी, नाम बदल लिया था। उस पार्टी के एमपी ने जब अपना भाषण दिया है
तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान से जो आपने 5 बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, इनको कहा है कि ये आ सकते हैं, इसको भारत के लोग, भारत की सरकार नागरिकता देगी, मुसलमानों को क्यों नहीं बताया आपने? अब आप ये पूछिए कि मुस्लिम लीग ने 70 साल पहले मुझसे पूछ करके कहा था कि हम मुल्क बांटेंगे, तब आप कहते थे कि ये 2 अलग सोच के लोग हैं, 2 अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये 2 नेशन थ्योरी वाले लोग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो आपने एक देश मांगा और उस वक्त के बौने नेताओं ने आपको देश दे दिया। लेकिन इस टूटे हुए देश को 70 साल में मैंने बनाया है, आपने बनाया है। 70 साल के बाद वही पार्टी, वही सोच के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को भी नागरिकता देनी चाहिए। तो फिर तुमने मुल्क क्यों बनाया? तब मुल्क बनाया। आज 70 साल में जिस मुल्क को मैंने खड़ा किया है कि आज इस देश का आदमी मंगल ग्रह पे पहुंच रहा है, तुम उसको भी पाकिस्तान बनाना चाहते हो। और सही बात नहीं बता रहे, क्योंकि वो सही बात बताना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि उस मुसलमान को सीरिया और लीबिया के बारे में पता है, इस मुसलमान को कंजर्वेटिव के जीतने से क्या फायदा है और लेबर के जीतने से क्या फायदा है, यह सब उसको पता है। लेकिन एक कानून जो सरे मंजर है, और आज के दौर में यह नहीं कह सकते कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, हर आदमी के पास अवेलेबल है। और उस बिल में और उस कानून में क्या लिखा है, XYZ सब क्लियर है। लेकिन हमें यह जानना नहीं है, हमें लगातार यही कहना है कि इस देश में मुसलमानों की नागरिकता छिनने वाली है। और इस बुनियाद पे आप एक सोच की पार्टी को, इस मेजॉरिटी को आप नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं सिंपल इसको और आसान कर दूं, जो इस देश में लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे और यंग ब्रिगेड में यह फैलाया जा रहा है कि यह सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाहती है। क्या किसी सभ्य समाज में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपके घर या आपके समाज में आए, कहीं से भाग के आए और कहे कि मेरे हिंदू होने पे मेरी जो पहचान है, जो मेरा फेथ है, इस कारण से वहां मेरे साथ रेप किया गया, इस कारण से मुझे किडनैप किया जाता है, इस कारण से मेरी हत्या होती है, मैं आपसे इसलिए शरण मांगने आया हूं या आई हूं क्योंकि आप, मुझे लगता है कि मुझे ऐसे घिनौने अपराध करने वालों से बचा सकते हैं। और वो घुसपैठ करके नहीं आए हैं कि कहीं से छुप के बॉर्डर से आए हों, वो वैलिड कागजों के साथ आए हैं और इतने त्रस्त हैं कि इस मुल्क में आए, पिछले 50 साल से आ रहे थे। इन सरकारों ने कहा कि 10 दिन का वीजा बढ़ा दो, 5 दिन का वीजा बढ़ा दो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो सिर्फ एसी में बैठ के सोचती है। उसको यह पता नहीं है कि जो आदमी वहां से इन हालात में आया है कि उसने वीजा लिया है और वो यहां आकर के चाहता है कि मेरा पासपोर्ट फाड़ दो, मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं उस मुल्क में नहीं जाऊंगा जहां मेरी 12 साल की बेटी सेफ नहीं है। वो इन हालातों में आपसे भाग के आया है। लेकिन इस देश का मुसलमान 2019 में आज ये कह रहा है कि जिसने रेप किया है उसको भी नागरिकता दो ना। सारा झगड़ा इस बात का है। जो मार रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जिनको मार रहे हैं, फेथ पे मार रहे हैं, वही लोगों को भाग के आए हैं। बाकी तो इस देश में 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान आए हुए हैं। यह मेरा डाटा नहीं है, यह भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो इल्लीगल हैं। वो भारत की सेना को के सामने जब तार क्रॉस कर रहे थे, उस सेना ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनके ऊपर गोली नहीं चलाई, जबकि उसके पास इस बात का मैंडेट था। और अब वो भारत में आने के बाद कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा, किसी ने इसकी चिंता नहीं की। पहली बार जो लोग इस देश में वैलिड वीजा के साथ आए थे, वैलिड परमिट के साथ आए थे, और यह सिलसिला 1947 के बाद से खत्म नहीं हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि यहां से कुछ हिंदू चले गए थे, अब वो वापस क्यों आना चाहते हैं। यहां से एक भी हिंदू नहीं गया था, और जो वहां से आए थे वो मजबूर थे, जो नहीं आ पाए। जो संपन्न थे, जो समझदार थे, उनके कुछ नाम बताऊं जो टाइमली आ गए थे, जिनको पता था क्या होने वाला है। वो चाहे कुलदीप नैयर हो, वो राजेंद्र सच्चर हो, वो चाहे मनमोहन सिंह हो, वो चाहे अडवाणी जी हो, वो चाहे मदन लाल खुराना हो, तो ये तमाम वो लोग थे जिन्हें मारा पीटा नहीं गया था। ये समझ गए थे कि हालात यहां खराब होने वाले हैं, और ये यहां आ गए, और यहां आए और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे,
बड़े बड़े पदों पे रहे, 2-2 प्राइम मिनिस्टर बने इस देश के अंदर, लेकिन आज वही लोग जिनको मारा जा रहा है, जिनको सताया जा, सिर्फ उनका फेथ ये है कि वो पूजा करते हैं। इस फेथ के कारण आप उनको मारना जस्टिफाई समझते हैं, क्योंकि आपकी किताब कहती है कि जो मेरे मोहम्मद और रसूल के ऊपर ईमान न लाए उसका कत्ल वाजिब है।